अस्सलाम वालेकुम गाइस, डे 2 ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो एक सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो उसका पोर्शन होता है सेंटेंस का वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। तो जो हम जिसका नाम ले रहे हैं किसी पर्सन का किसी थिंग का वो हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, तो जो हम उसके बारे में कह रहे होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो सब्जेक्ट आ जाएगा और एक प्रेडिकेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। ये जो हमारा सेंटेंस का पार्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द पार्ट विच नेम्स the person or thing we are speaking about. तो दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम अपने दूसरे सेंटेंस के जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं, प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट हमारे पास क्या होता है। तो गाइस प्रेडिकेट जो होता है वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। तो हम कह सकते हैं द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो यूजुअली क्या होता है कि हमेशा पहले ही आता है, सही है, लेकिन ओकेजनली होता है कि ये इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभार होता है कि ये प्रेडिकेट के बाद आ होता है। हम कोई भी सेंटेंस अगर बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, हेयर कम्स द बस। इधर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो तो बस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेडिकेट पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में आ गया, ठीक है। और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अमूमन हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है वो पहले आ रहा होता है। और अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ़्ट आउट हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं वो मेंशन हो, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ये है सिट डाउन, तो इधर हमारे पास सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो अगर हम किसी को कह रहे हैं सिट डाउन तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसी को कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ, ठीक है। और ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक सेंटेंस एंड प्रेडिकेट के बारे में। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।